नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है यहाँ पे पैराग्राफ के नाम से और इसमें आपको स्टार्ट में ही यहाँ पे बुलेट्स मिल जाते हैं। 2 टाइप के बुलेट्स होंगे, एक नंबरिंग और दूसरा नॉन नंबरिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नया स्लाइड उठा लेते हैं और मान लें हम यहाँ पे जो फाइल, होम, इंसर्ट, ये जो मेन्यू बार में आपको जितने टैब्स दिख रहे हैं, इन टैब्स का हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है। तो जैसे घर के लिए सामान लाते हैं उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, सेम इसी तरह लिस्ट को बनाने के लिए हम ये 2 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर पॉइंट टैब्स। पॉइंट को ठीक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पावर पॉइंट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये छोटे से डॉट्स मिल जाते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके इनको चेंज कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का भी यहाँ पे बुलेट चाहिए होगा आप उस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद सबसे पहला टैब फाइल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइल। एंटर करने से आप नेक्स्ट बुलेट की तरफ जा सकते हो। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा होम, फिर एंटर, फिर लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट, फिर एंटर और इसके बाद ड्रॉ, फिर आ जाएगा डिज़ाइन, उसके जस्ट बाद ट्रांजिशंस, फिर आ जाएगा यहाँ पे एनिमेशंस, लास्ट यहाँ पे लिखेंगे स्लाइड शो। अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो एंटर करने से आपको नया बुलेट मिल जाएगा और यहाँ पे आप आइटम टाइप कर सकते हो। पर अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो बुलेट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर वापस हमें बुलेट लेके आना होगा तो एक दफ़ा फिर बैक स्पेस प्रेस कर लो ताकि आप लास्ट वाले आइटम जिसके पास यहाँ पे बुलेट होगा उसकी तरफ पहुँच जाओ। और इसके बाद जैसे ही वापस एंटर करोगे तो देख लो बुलेट्स वापस रिस्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम टैब की प्रेस करेंगे तो बुलेट्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बुलेट्स आहिस्ता आहिस्ता। पर अगर हमने यहाँ पे किसी ग्रुप को भी मेंशन करना है, जैसे कि होम टैब है, होम टैब में हमने यहाँ पे स्लाइड्स वाला जो ग्रुप है वो भी मेंशन करना है, तो एंटर करूँगा, यहीं पे लिखूँगा। तो ये ठीक से हम हायरार्की को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो स्लाइड्स है वो इनके कंपटीशन में नहीं आता, वो होम टैब का ही हिस्सा है। तो हम स्लाइड्स के जस्ट सामने यहाँ पे कर्सर रख के टैब की प्रेस करेंगे तो इसका बुलेट चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पे इनको बुलेट्स बड़े मिल रहे हैं पर इसका बुलेट यहाँ पे छोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह एंटर करेंगे, स्लाइड्स ग्रुप में हमें मिल रहा है न्यू स्लाइड नाम का ऑप्शन, तो हम एक दफ़ा फिर टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्लाइड्स। तो कुछ इस तरह से आप लिस्ट के इनसाइड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और इसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, ये आपके पास मेन लिस्ट था और इसके इनसाइड आपके पास ये दूसरा लिस्ट है, दूसरे लेवल का लिस्ट, और ये होगा तीसरे लेवल का लिस्ट। तो इस तरह आप हायरार्की को मेंटेन कर सकते हो। पर अगर आपको ये बुलेट पसंद नहीं आ रहे तो सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा जिसका नाम बुलेट्स, आप इस पर क्लिक कर ले। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको बुलेट्स के स्टाइल्स मिल जाएंगे, जो भी स्टाइल्स आपको ठीक लगे क्लिक कर लो, वो स्टाइल्स आपके टेक्स्ट पे और आइटम्स पे अप्लाई हो जाएगा। वापस यहाँ पे क्लिक करके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बुलेट्स एंड नंबरिंग, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप्स होंगे, एक बुलेट और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे नंबर्ड, बुलेटेड और नंबर्ड। दोनों में से आपको जो भी चाहिए होगा, फिलहाल हम बुलेटेड के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं तो बुलेटेड पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे लिस्ट के जो स्टाइल्स है और बुलेट्स है वो आपको लिमिटेड मिल जाते हैं, पर यहाँ पे नीचे देखा जाए सबसे पहले साइज आपको क्या रखना है, ये जो आपको चेक्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो चेक्स मिल रहे हैं, जो बुलेट्स मिल रहे हैं, इनका साइज हमें क्या रखना है। तो टेक्स्ट अगर 100% है तो इसका साइज भी 100%। हम यहाँ पे कहेंगे नहीं, ये टेक्स्ट का 120% साइज़ लेना चाहिए। तो टेक्स्ट अगर 100% होगा तो ये 120% साइज़ लेगा। कलर क्या रखना है इनका, तो यहाँ पे क्लिक करके हम कलर चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर और साइज़ में यहाँ पे फ़र्क आपको दिख रहा होगा। वापस सेम मेन्यू की तरफ जाके नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम पिक्चर। यहाँ पे आपको जो बुलेट्स दिख रहे हैं, बुलेट्स की शक्ल में पिक्चर लाना है तो पिक्चर पे क्लिक कर लो। ऑनलाइन कहीं से पिक्चर उठाना है या तो आइकन उठाना है, फिलहाल हम अपने कंप्यूटर की तरफ जाके यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज की शक्ल में बुलेट्स दिख रहे होंगे। वापस यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जिसका नाम है कस्टमाइज़। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे टाइप के बुलेट्स मिल जाएंगे। इनमें से जिस टाइप का भी आपको बुलेट चाहिए होगा, वन क्लिक से वो बुलेट अपने आइटम्स पे और लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। वापस यहाँ पे क्लिक करके अगर कुछ ऐसा बुलेट चाहिए जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा तो सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है जो कि मशहूर है आइकन्स के लिए, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं विंग डिंग्स, एंटर करते हैं और वापस यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विंगडिंग्स की तरफ से यहाँ पे ढेर सारे टाइप के आइकन्स मिलेंगे। इसमें से जो भी आइकन आपको ठीक लगे सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, एक दफ़ा फिर ओके पे क्लिक करना है, तो वो आइकन्स यहाँ पे आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जिसका नाम है यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट। और याद रख लो यहाँ पे जो आपके पास बुलेट्स थे तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता हो।
जैसे कि फ़ाइल यहाँ पे हमने जो लिखा है ये नीचे हो या ऊपर हो, इससे फ़र्क ना पड़े, तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बुलेट्स। तो इसका मतलब जब हमें अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना हो जिसमें ऑर्डर आइटम का मैटर नहीं करता, तो वहाँ पे हम सिर्फ बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ऑर्डर मैटर करता हो कि सबसे पहले यहाँ पे फ़ाइल ही आना चाहिए, फिर होम आना चाहिए, फिर उसकी इनसाइड स्लाइड्स होगा, न्यू स्लाइड्स होंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट वगैरह। तो इसके लिए वापस सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाओ जिसका नाम है नंबरिंग, और इस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट मिलेंगे। तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप वो स्टाइल यहाँ से उठा सकते हो। कोई ऐसा स्टाइल चाहिए नहीं मिल रहा तो बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको स्टाइल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको लिस्ट यहाँ पे किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट के कुछ नंबर स्किप करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इस वक्त ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ABC वापस सेलेक्ट करके इसे कहेंगे ABCD, डी से स्टार्ट कर लो, तो डी के लिए आपको 4 टाइप करना होगा, ओके पे क्लिक करोगे तो अब आपका जो लिस्ट है वो डी से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली। वापस क्लिक करके आप नंबर्स के लिए भी यही सेम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर उठाया और मैं कह रहा हूँ कि नंबर 4 से स्टार्ट होना चाहिए, ओके पे क्लिक करेंगे तब 4 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसे रिसेट भी मार सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे से करता हूँ वापस 1, ओके पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे ये वापस नॉर्मल होके 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा कि आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो जब भी आपको लिस्ट बनाना है, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो। ये ऑर्डर लिस्ट, इसमें यहाँ पे चीज़ों का जो पोजीशन है, जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, तो ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है इंडेंटेशन लेवल्स का, या तो फिर हम उसे इंडेंटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस बुलेट का या तो इस आइटम का लेवल चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम लेवल चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त इसका लेवल आगे चेंज होता जा रहा है। इसी तरह वापस पीछे की तरफ जाना है तो कुछ इस तरह से आप वापस पीछे की तरफ इसे लेके जा सकते हैं, मतलब इसका लेवल रिसेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नया स्लाइड उठा लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये बुलेट्स नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके बुलेट ख़त्म करते हैं। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ लाया, वो टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बुलेट वापस आ रहा है तो कोई बात नहीं, कंट्रोल A सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। अब वापस आपको अगर इंडेंटेशन देना है टेक्स्ट को तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे ऑप्शन होगा जिसका नाम इंक्रीज लिस्ट लेवल, इस पर क्लिक करने से तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से यहाँ पे गैप ले रहा है, और ये सेम गैप आप यहाँ पे लेवल्स की बजाय खुद भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे रिसेट मार लेता हूँ, और आप यहाँ पे जो बॉक्स है इसे अपने हिसाब से छोटा या तो बड़ा कर लो। तो हमने यहाँ पे बॉक्स को कुछ इस तरह से छोटा कर लिया। मान लो ये टेक्स्ट मुझे इस साइड पे कुछ ऐसा चाहिए, और इसमें से कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करते, कंट्रोल X कट, या तो फिर इसी बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इसे खींच लो, इस साइड पे रख लो। अब इसका जो साइज़ है वो हम कम करना चाहेंगे, और इसका भी यहाँ पे साइज़ थोड़ा-सा मज़ीद कम करना चाहेंगे। अब नेक्स्ट जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए होगा वो टेक्स्ट यहीं पे रहने देंगे, और बाकी टेक्स्ट यहाँ से डिलीट मार लेंगे। जैसे कि ये टेक्स्ट मुझे नेक्स्ट बॉक्स में चाहिए, उसको डिलीट मार लिया, और यहाँ पे हमारे पास जो बुक तक टेक्स्ट है वो हमें इस वाले बॉक्स में चाहिए, तो वो यहाँ से डिलीट मार लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप साइड बाय साइड भी टेक्स्ट को रख सकते हो, या तो फिर अगर एक बॉक्स यहाँ पे रखना है, दूसरे बॉक्स यहाँ पे ऊपर। जैसे कि स्टोरी टाइप आपको कुछ बनाना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट का साइज़ छोटा करेंगे, कंट्रोल A सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो 28 साइज़ इन्हें मिला है इनको करते हैं यहाँ पे 16, और इसे यहाँ पे नीचे रख लेते हैं शिफ्ट के साथ, और फिर इसे भी सेलेक्ट करके सेम एग्जैक्ट साइज़ यहाँ पे देना चाहेंगे। इसका साइज़ था 16 तो इसका भी साइज़ यहाँ पे रखते हैं 16। अब इसका भी यहाँ पे बॉक्स हम छोटा कर सकते हैं, इसको उठा के बॉर्डर से पकड़ कर हम यहाँ पे इसे रख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आप साइड बाय साइड टेक्स्ट रख सकते हो, और इसके लिए इंडेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हो, पर ये बेस्ट होगा क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ आप काम कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास जिसका नाम है लाइन स्पेसिंग। तो हम कंट्रोल Z वापस पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपको लाइन साइजेस मिल जाएंगे। इसमें से जो भी लाइन साइजिंग आपको ठीक लगे आप अपने टेक्स्ट के लिए यहाँ पे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ्स को देख सकते हैं कि हाँ हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है इनके बीच में यहाँ पे गैप एक्स्ट्रा हो चुका है। तो आपको इनमें से जो भी गैप ठीक लगे अब 1 क्लिक से वो स्पेसिंग अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस, बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग। 2 तरह के होते हैं, बिफोर और आफ्टर। ये हमेशा आप पैराग्राफ के साथ यूज़ करोगे, तो अगर एक पैराग्राफ आ रहा है उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आ रहा है तो दोनों पैराग्राफ्स के बीच में यहाँ पे आपको गैप कितना चाहिए। और बिफोर टेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंडेंटेशन। तो अगर हम यहाँ पे इंडेंटेशन इंक्रीज़ करते ओके पे क्लिक करेंगे तो इस साइड से आपको गैप दिख रही होगी, जो कि हमने सीखा कि आप खुद से अपने हिसाब से भी ये गैप
इस बॉक्स को छोटा या बड़ा करके क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे वापस क्लिक करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मिल जाता। अगर आप कोई ऐसा लैंग्वेज में टाइपिंग कर रहे हो जो कि इस साइड से स्टार्ट होती है, जैसे कि अरबिक हो सकती है, उर्दू हो सकती है, तो फिर हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन उठा सकते हैं। और अगर इंग्लिश होगा या तो कोई ऐसा लैंग्वेज जो कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, तो फिर डायरेक्शन हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। फिलहाल इंडेंटेशन नहीं चाहिए, तो इसे यहाँ पे 0 मार के ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। लाइन के बीच में जो गैप है वो कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लिक करके 1.0 पे क्लिक करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो लाइंस होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे अलाइनमेंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास होगा अलाइन लेफ्ट होगा, अलाइन सेंटर होगा और अलाइन राइट। और यही सेम अलाइनमेंट लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के इनसाइड भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास अलाइनमेंट्स है, इन अलाइनमेंट्स को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस चले जाते हैं किसी ऐसे स्लाइड में जिसमें हेडिंग में टेक्स्ट आ रहा है, तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट करते, सेंटर, राइट, लेफ्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जिसका नाम है जस्टिफाई। तो यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट इस साइड से बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, पर इस साइड में टेक्स्ट यहाँ पे आगे पीछे है। तो अगर इसे जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाए, यहाँ पे ऑप्शन होगा जिसका नाम जस्टिफाई, क्लिक करेंगे। इसके थ्रू आपका जो कंटेंट है वो जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों साइडों से आपका जो पैराग्राफ है वो तरतीब ले लेगा। और याद रख ले, ये चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स पे, टाइटल पे नहीं, क्योंकि टाइटल में यहाँ पे टेक्स्ट ही कम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इसे जस्टिफाई करोगे तो इसका एक वर्ड यहाँ पे रहेगा, एक वर्ड स्टार्ट में रहेगा, तो बिल्कुल ये कुछ बैड एक्सपीरियंस क्रिएट कर लेता है और आपका यहाँ पे जो कंटेंट का लुक है वो ख़राब कर लेगा। वापस यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिल जाता है। आपको कौन सा डायरेक्शन चाहिए, यहाँ से डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इंग्लिश के साथ काम कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करते हैं, पर अगर उर्दू अरबिक वगैरह हो तो फिर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन हम उठा सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इसको अगर हमने कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है ऐड और रिमूव कॉलम्स। तो हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 1 कॉलम में इस वक्त डेटा आ रहा होगा, 2 कॉलम्स पे क्लिक करने से डेटा इस वक्त यहाँ पे 2 कॉलम्स में आना चाहिए पर नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके 3 कॉलम्स देखते हैं। 3 कॉलम्स में भी हमारे पास यहाँ पे डेटा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो एक दफ़ा कम करते हैं। अब टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कम करने से हमें समझ आ रही है कि हाँ ये एक ही कॉलम है और इसके बाद ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स थे उनके बीच में गैप कम होने की वजह से गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे। वैसे कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब अगर हमने कॉलम्स के बीच में यहाँ पे गैप्स क्रिएट करने हैं तो वापस कंटेंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। 2 कॉलम्स मैंने उठा लिया, डेटा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है, यहाँ पे कॉलम बन चुकी होगी। वापस यहाँ पे क्लिक करके मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्पेसिंग, तो हम यहाँ पे स्पेसिंग इसे दे देते हैं। स्पेसिंग देने के बाद ओके पे क्लिक करने से यहाँ पे 2 कॉलम्स में हमारा जो डेटा है वो डिवाइड हो चुका होगा। वापस यहाँ पे क्लिक करके आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है नंबर, आपको कितने कॉलम्स चाहिए यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि 3। ओके, तो इस वक्त 3 कॉलम्स में हमारा जो डेटा है वो डिवाइड हो रहा होगा। और वापस यहाँ पे कंट्रोल ए सिलेक्शन कर लो, क्लिक कर लो, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है राइट टू लेफ्ट, मतलब कॉलम का डायरेक्शन चेंज करना है तो चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लो। तो लोरम IP सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वापस इसे रिसेट मारना चाहेंगे तो यहाँ से करते वापस इसे नॉर्मल, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 कॉलम्स मिल चुके हैं। आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर क्लिक कर लो। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट के डायरेक्शंस होंगे, इनमें से जो भी डायरेक्शन आपको ठीक लगे आप उठा सकते हो। पर उसके लिए हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं ब्लैंक सा एक स्लाइड उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वो टेक्स्ट, क्योंकि वो ऑप्शन हमें समझना है। तो इसमें यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वक्त टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहा है। आप यहाँ पे रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप हाइट बढ़ाते हो तो हाइट बढ़ा के आप अपने टेक्स्ट को देख सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे रोटेट हो चुका है। Ctrl+A सिलेक्शन कर ले, अलाइनमेंट दे दो इसे सेंटर का, पर ये सेंटर यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है अलाइन टेक्स्ट। यहाँ पे वर्टिकली तो सेंटर हो चुका है। सेंटर इस वक्त 2 तरीक़ों से काम कर रहा है, एक तो ये था, ये लेफ़्ट था, ये सेंटर था, ये राइट था। पर इस वक्त लेफ़्ट सेंटर राइट नहीं, ये उसी पॉइंट में भी ऊपर नीचे मिडल में यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि आपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज किया। अब यहाँ पे अगर मिडल में इसे लेके आना है, वैसे हमारे हिसाब से यहाँ पे ये सेंटर होगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन काम करेगा जिसका नाम होगा अलाइन टेक्स्ट। क्लिक कर लो, सेंटर पे क्लिक कर लो, ये सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट होगा, सेंटर होगा और राइट होगा। तो ये होगा आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट और ये होंगे आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यहाँ पे क्लिक करके आपको डायरेक्शन टेक्स्ट
का जो भी चाहिए होगा आप यहाँ पे अपने हिसाब से डायरेक्शन टेक्स्ट के लिए उठा सकते हो। और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं टेक्स्ट के डायरेक्शन के रिलेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है अलाइनमेंट का, और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने से भी ये सेम विंडो आपको दिखा रहा है। यहाँ से आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट का डायरेक्शन के लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे नीचे आओगे तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, तो मतलब टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे जो गैप दिख रहा होता है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो इस ग्रुप का यूज़ करके। और लास्ट में आ जाता है यहाँ पे रैप टेक्स्ट इन शेप। टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप करते जा रहे हैं और एट द मोमेंट जैसे ये बाउंड्री तक पहुँच जाएंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे रैप होके नेक्स्ट लाइन से फिर टेक्स्ट स्टार्ट होगा, फिर आप यहाँ पे टाइपिंग इसी तरह करते जा सकते हैं। तो अगर आपका टेक्स्ट इसी तरह आगे की तरफ चलता जा रहा है जब तक इंटर नहीं करोगे, वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन यहाँ से आके चेक कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन आपको इस ग्रुप का मिल रहा होगा जिसका नाम है यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। अगर आपको कंटेंट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, विजुअल्स देने हैं कंटेंट को, तो हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये रॉ डेटा है, इसको हमने विजुअल्स देने हैं, इसको हमने शेप्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। अगर ये डेटा कन्वर्ट हो सकता था उन ग्राफिक्स में तो ज़ाहिर बात है वो ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो हम यहाँ पे हायरार्की में ये वाली हायरार्की सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमने अपना जो डेटा है वो कन्वर्ट कर लिया शेप में और कन्वर्ट कर लिया स्मार्ट आर्ट में। और इसके बाद आप यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये सेल यहाँ पे सेलेक्ट हुआ या तो ये बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। सिलेक्शन के बाद आप इसमें जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो वो टेक्स्ट आप इजीली यहाँ पे टाइप कर ले और टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। और ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये जो हमारे पास टाइप योर टेक्स्ट हियर, ये टेक्स्ट पैनल है और पेन है, इसे अगर हम यहाँ से क्लोज करते हैं वापस यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ऐड शेप, नया शेप चाहिए होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसके नीचे शेप चाहिए तो इसके राइट और लेफ्ट साइड पे मुझे शेप चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिफरेंट डायरेक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐड शेप आफ्टर, और वापस इसे सेलेक्ट करके ऐड शेप बिफोर, इससे पहले यहाँ पे शेप आ चुका है, वापस इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे होगा ऐड शेप अबव, इससे ऊपर शेप आ चुका है और ये नीचे शिफ्ट हुआ। और यहाँ पे क्लिक करके ऐड शेप बिलो, इसके नीचे शेप चाहिए तो नीचे शेप आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है ऐड असिस्टेंट। तो असिस्टेंट ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड असिस्टेंट नाम का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे शेप्स को ऐड कर सकते हैं। कोई भी शेप आपको डिलीट करना है वो शेप सेलेक्ट करके डिलीट मार लो, डिलीट की से प्रेस कर लो, डिलीट की से वो शेप डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्रमोट और डिमोट आ जाता। जैसे कि इंसर्ट को आपने डिमोट करना है तो क्लिक कर लो, ये नीचे चला गया। अब ये होम का हिस्सा बन चुका है। और अगर इसे वापस ऊपर लेके आना है तो प्रमोट। तो मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको बनानी है, वहाँ पे पूरा टीम है, टीम में कौन यहाँ पे मैनेजर है, कौन एम्प्लॉयर है वगैरह। तो फिर वहाँ पे आप इस चार्ट का यूज़ करके लोगों को प्रमोट और डिमोट वगैरह कर सकते हो। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन होता है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे दो ऑप्शन मजीद, मूव बिफोर और मूव आफ्टर। तो अगर आपको इसे होम से जस्ट पहले रखना है या ड्रा के जस्ट बाद रखना है तो मूव आफ्टर, मूव बिफोर। तो मतलब पोजीशन चेंज करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है लेआउट नाम का। और फिलहाल हम यहाँ पे अगर अपना जो स्मार्ट आर्ट है इसे सेलेक्ट करते हैं तो लेआउट काम नहीं कर रहा। और अगर मैं किसी सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे लेआउट इस पर ट्राई करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। पर जब भी आप स्टार्ट में स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करते हो, स्मार्ट आर्ट को बनाते हो, वहीं पे आप यहाँ से ये सेटिंग कर लो। उसके बाद आप अपना डेटा इसमें इंसर्ट करते जाओ, क्योंकि लेआउट उसके बाद ही काम करता है। और कुछ ऐसे स्मार्ट आर्ट्स होंगे जिसमें आपके पास ये लेआउट नाम का ऑप्शन काम नहीं करता, जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पे काम नहीं कर रहा। पर अगर हम यहाँ पे एक और स्मार्ट आर्ट उठाते हैं, मैंने यहाँ से एक नया स्लाइड उठाना है, ब्लैंक स्लाइड उठा के इसके ऊपर हमने स्मार्ट आर्ट ड्रा करना है, तो स्मार्ट आर्ट डिसेबल है, पर हमारे पास यहाँ पे कंटेंट का होना लाजमी होगा। तो यहाँ से उठाते हैं एक दफ़ा कोई टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे ड्रा करते हैं एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स। अब इसकी इनसाइड मुझे स्मार्ट आर्ट बनानी है तो स्मार्ट आर्ट इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। अब डायरेक्ट किसी भी टाइप का स्मार्ट आर्ट आप अपने डेटा के लिए नहीं उठा सकते। आपने अपने डेटा को देखना है कि आपका डेटा कौन से स्मार्ट आर्ट में ठीक से फिट हो सकता, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से स्मार्ट आर्ट उठानी होगी। तो हायरार्की पे क्लिक करते हैं। हायरार्की मतलब जैसे कि पेरेंट होगा, फिर पेरेंट का चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड्स, तो इसी तरह चलते जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्मार्ट आर्ट हमें मिल चुका है। इसके बाद लेआउट पे क्लिक करके
लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पे हम कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही लेआउट आपने यहाँ पे फाइनलाइज़ कर लिया उसके बाद आप टेक्स्ट पैनल को इनेबल कर लो या तो फिर डायरेक्ट इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप टेक्स्ट टाइपिंग कर लो। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिल जाता है लेआउट्स नाम का ऑप्शन। यहाँ से आप भी लेआउट्स उठा सकते हो। वो लेआउट पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से लेआउट्स उठा लो। यहाँ पे भी खूबसूरत किस्म के आपको लेआउट्स मिल रहे हैं। जैसे कि हम इसके लिए लेआउट्स उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। कोई भी एक इसमें से डब्बा सेलेक्ट कर लो, आपके पास स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके और इस लेआउट में देखा जाए तो फ़ाइल का आप यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको लेआउट्स मिल रहे हैं, जो भी लेआउट आपको ठीक लगे क्लिक कर लो, वो लेआउट आपके पूरे स्मार्ट आर्ट पे अप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कलर पसंद नहीं आ रहा है तो चेंज कर लो यहाँ से कलर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स। आप यहाँ पे 3D फॉर्मेट में अपने स्मार्ट आर्ट को क्रिएट कर सकते हो, मतलब 3D फॉर्मेट वाला स्टाइल दे सकते हो या तो फिर सिंपल शेडो के साथ खेलना है तो ये ऊपर के ऑप्शंस होंगे। आपके स्मार्ट आर्ट पे ये शेडोज़ लगा के इसके बॉक्सेस को मज़ीद मॉडिफाई कर लेगा। फिर ग्राफिक को रीसेट करना है, अपने यहाँ से जो भी चीज़ें अप्लाई किए होंगे जैसे कि कलर हुआ, यहाँ से स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स हुए, तो इन दोनों को रीसेट करने के लिए ये रीसेट बटन। हम वापस यहाँ पे क्लिक करके ये स्मार्ट आर्ट उठा के यहाँ से हमने कोई कलर दे दिया, रीसेट पे क्लिक कर लो, ये रीसेट कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कन्वर्ट टू शेप। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास स्मार्ट आर्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, वापस टेक्स्ट चाहिए, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर लो, वापस आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। पर हम वापस यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे स्मार्ट आर्ट उठा सकते हैं। जो भी स्मार्ट आर्ट आपको ठीक लगे ओके पे क्लिक कर लो। वो स्मार्ट आर्ट आपके यहाँ पे पूरे लिस्ट पे अप्लाई हो चुका है। और वापस हम पीछे जाना चाहेंगे अपने पुराने स्मार्ट आर्ट की तरफ और यहाँ पे वापस किसी डब्बे को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको 2 मज़ीद ग्रुप्स मिल जाएंगे या तो फिर हम इसे टैब्स कह सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन में आपने यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख लिए कैसे ये काम करते हैं। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन पे वापस क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे कन्वर्ट में कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बाद मिल जाता है कन्वर्ट टू शेप्स। अगर आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के जो डिज़ाइन के ऑप्शन है ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इन्हें नॉर्मल शेप की तरह भी क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो एट द मोमेंट जैसे ही मैं कन्वर्ट टू शेप्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखोगे स्मार्ट आर्ट के यहाँ पे जो 2 टैब्स थे वो टैब्स चले गए और यहाँ पे सिर्फ हमें शेप फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। और शेप फॉर्मेट्स के थ्रू ये अलग अलग जो बॉक्सेस है इनको आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। और अगर हमें नया शेप चाहिए होगा तो नया शेप हमें खुद से इंसर्ट करना होगा क्योंकि स्मार्ट आर्ट यहाँ पे जा चुका है। कंट्रोल जी वापस पीछे चले जाते हैं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। ये ग्रुप आपको समझ आ चुका होगा। फॉर्मेट पे आप क्लिक कर लो, यहाँ पे आपके पास शेप्स के रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। अगर हम किसी भी शेप को सेलेक्ट करते, अब इस शेप को अपने छोटा करना है बड़ा करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा लार्जर और स्मॉलर। उसके ऊपर आपके पास चेंज शेप, ये शेप पसंद नहीं आ रहा, इसके लिए कोई और शेप आपको चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लो। डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे शेप्स मिलेंगे, जो भी शेप आपको ठीक लगे 1 क्लिक से वो शेप आप अपने टेक्स्ट पे और आइटम पे अप्लाई कर सकते हो। और स्टार्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस वक्त डिसेबल आ रहा है, एडिट इन 2D। तो इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट 3D डिज़ाइन में हो। जैसे कि स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन हमने यहाँ से कोई 3D डिज़ाइन उठा लिया, यहाँ से कोई भी एक कलर सिस्टम उठा लेते हैं और ये कलर सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा तो कलर सिस्टम यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे। ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम वापस फॉर्मेट टैब की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे देख लो एडिट इन 2D। अगर हम यहाँ पे किसी भी शेप को सेलेक्ट करते हैं तो देख लो ये एक दफ़ा 2D में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वापस बाहर क्लिक कर लो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसे एक दफ़ा 2D में कन्वर्ट करना है, वापस ये 3D स्टाइल मुझे चाहिए, तो कुछ देर तक इसे डिसेबल रखने के लिए एडिट इन 2D पे क्लिक कर लो। ये 2D में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे काम करते जाएं, जैसे काम खत्म हो गए इसे डिसेबल कर लो, वापस आपको आपका 3D स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा। और आगे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे होंगे इन ऑप्शंस को हम शेप्स में कवर करने वाले।